आप देखो ना, वो हमें बापू सिखाया कि ये गाल में थप्पड़ मारता है, ये गाल दिखा दो, चरखा फेंक दो, आजादी मिल जाएगी। तो बापू से पूछो ना ये बात। आज एक बात बोलूं, 4 चरखा फेंकूंगा अभी 4 चरखा फेंकूंगा भारत में बनवाने के लिए। आप बोल रहे हो तो मैं इसी आन पर जाकर के अभी 4 चरखा का ऑर्डर दूंगा और ले जाकर के फेंक दूंगा मैं बॉर्डर पर। और यहाँ के अभी जब क्या बोलते हैं, इंडिया और पाकिस्तान का जब युद्ध हो रहा था तो यहाँ के मुस्लिम लोग क्या कर रहे थे, पाकिस्तान का झंडा नीचे से उठा रहे थे। तो ये भाईचारा सर दिखता है इनका। पिछले कई 70 सालों से तो हम कांग्रेस के टाइम पे सुनते आ रहे हैं, जब हमारे सैनिकों की गर्दन थे, फुटबॉल की तरह खेलते थे, यूँ फुटबॉल की तरह ही मारते थे। और हमारे जब मोदी आया ना, घर में घुस के ठोका, ऐसा ठोका ना जाने कैसा ठोका कि मैं फिलिस्तीन के साथ हूँ, मैं जबकि नहीं बोल रहा हूँ। मैंने ये नहीं कहा फिलिस्तीन के साथ, मैंने कहा किसी के साथ नहीं हो आप, मैंने कहा किसी के साथ नहीं हो। पत्रकार साहब आप बोलें, लेकिन मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि हमारा यहाँ दुश्मनी का कोई ये सिस्टम नहीं है। हमारा यहाँ जो बोले हैं गुरुजी, सच्चाई पर रहो, ठीक है नहीं। यही तो इजराइल भी कह रहा है कि हमने जो ईरान को बम जो गिराए, हमने सिर्फ न्यूक्लियर वेपन की जगह पर गिराए, आर्मी के जो ठिकाने थे हमने वहां गिराए, हमने किसी सिविलियंस पर तो नहीं मारे। लेकिन ये जो ईरान है, ईरान ने हमारे सिविलियंस को 60 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, 60 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। असल में क्या है, चोर मुसेरे भाई, ये बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, ये टोटल चोर मुसेरे भाई, हल्ला मचाने वाले, भूखे नंगे गधे खाने वाले, ये जानवर हैं। इस देश में लोग जब इजराइल और पैलेस्टीन का जब हम ये सब झगड़ा हुआ था तो यहाँ के लोग जो मुस्लिम लोग हैं वो क्या कर रहे थे, इजराइल का झंडा जला रहे थे। और यहाँ के अभी जब क्या बोलते हैं, इंडिया और पाकिस्तान का जब युद्ध हो रहा था तो यहाँ के मुस्लिम लोग क्या कर रहे थे, पाकिस्तान का झंडा नीचे से उठा रहे थे। तो ये भाईचारा सर दिखता है इनका। अभी मेरा बात ये पूरा नहीं करने दीजिए, एक सेकंड मेरा बात पूरा करने दीजिए। आप एक बात बताइए, शिया और सुन्नी कभी एक नहीं होते हैं। एक जो इनका त्यौहार होता है, एक जन खुशी मनाता है, एक जन दुख मनाता है। मगर आज देखिए, शिया सुन्नी को इजराइल में इतना ताकत है कि शिया सुन्नी भी एक साथ आ गए हैं, आज एक साथ आ गए हैं। ये सिर्फ इजराइल करवा सकता है। और भूमि समतल, मुझे पूरा यकीन है कि जैसे गाज़ा में और फिलिस्तीन में जैसे भूमि समतल हुई ना, ईरान में भी बहुत जल्दी भूमि समतल होगी। और अभी तो आज तो वहाँ का आर्मी चीफ मारा गया, वो धीरे धीरे सब जो नया जो आर्मी चीफ बना वो भी मारा गया। अब मुझे लगता है खेमने की बारी है, क्या है किसकी है। उन्होंने इजराइल ने धमकी दे दी, मतलब एक देश के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर को कोई ऐसे कैसे धमकी दे सकता है। उन्होंने कहा कि अब हम खेमेनी की बारी है। ये खेमेनी ही है जो इजराइल के पीछे पड़ गया। हमास नाम का आतंकवादी संगठन हो, हिजबुल्ला हो, या तमाम जितने भी लेबनान, जॉर्डन, यमन, ये जितने भी देशों से निकल रहे हैं, सब ईरान के पाले हुए हैं। अगर एक बार हम खेमेनी का खात्मा कर दें तो सब ठीक हो जाएगा। लग रहा है कि सही है धमकी देना। बिल्कुल सही है मेरे भाई। और यही धमकी पिछले कई 70 सालों से तो हम कांग्रेस के टाइम पे सुनते आ रहे हैं, जब हमारे सैनिकों की गर्दन थे, फुटबॉल की तरह खेलते थे, यूँ फुटबॉल की तरह ही मारते थे। और हमारे जब मोदी आया ना, घर में घुस के ठोका, ऐसा ठोका ना जाने कैसा ठोका। आज वो कहते हैं अल्लाह अल्लाह, पाकिस्तान में कहते हैं मोदी, B1 मोदी, ठीक है नहीं। आज पाकिस्तान के अंदर आटे के लिए भूखमरी है और कांग्रेस का वोट के लिए भूखमरी है, ठीक है नहीं। लेकिन अभी हम सरदार जी से बात कर रहे थे, सरदार जी ने ये कहा, सरदार जी मैं पहले आऊँगा, आप क्वेश्चन बाद में पूछना, पहले मेरा अधिकार है। सर ने कहा कि हम किसी के साथ नहीं हैं। हमें थोड़ा इनके भाव में लगा कि सच्ची में किसी के साथ नहीं है। इन्होंने कहा हाँ। आप बार बार मेरे को बोल करके जलील कर रहे हैं आकाश पत्रकार साहब कि मैं फिलिस्तीन के साथ हूँ, मैं जबकि नहीं बोल रहा हूँ। मैंने ये नहीं कहा फिलिस्तीन के साथ, मैंने कहा किसी के साथ नहीं हो आप, मैंने कहा किसी के साथ। पत्रकार साहब आप बोलें, लेकिन मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि हमारा यहाँ दुश्मनी का कोई ये सिस्टम नहीं है। हमारा यहाँ जो बोले हैं गुरुजी, सच्चाई पर रहो, जो जुल्म करता है उसको रोको। जो जुल्म हमको जो दिखाई देगा हमारा गुरुजी के हिसाब से हम उसको रोकेंगे, किसी भी कीमत पर रोकेंगे। इसलिए हमारे गुरुजी हमें पंच ककार दिए हैं, लड़ने के लिए योद्धा बनाए हैं हमें। हमारा अकाल पूरक के फौज है हमारे पास। आपको योद्धा बनाया है, सच्चाई योद्धा क्यों बनाया? युद्ध लड़ने के लिए। हाँ, आप युद्ध से क्यों भाग रहे हो? मैं युद्ध से शांति रखो। अरे इजराइल अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रहा है। आप देखो ना, वो हमें बापू सिखाया कि ये गाल में थप्पड़ मारता है, ये गाल दिखा दो, चरखा फेंक दो, आजादी मिल जाएगी। तो बापू से पूछो ना ये बात। आज एक बात बोलूं, 4 चरखा फेंकूंगा अभी 4 चरखा फेंकूंगा भारत में बनवाने के लिए। आप बोल रहे हो तो मैं इसी आन पर जाकर के अभी 4 चरखा का ऑर्डर दूंगा और ले जाकर के फेंक दूंगा मैं बॉर्डर पर। शांति आ जाएगी, देख लीजिएगा, मैं गारंटी देता हूँ। आज एक और बात गारंटी है, ये एक सिख समाज है, मैं पैर करके इनके छू के नमन करता हूँ कि ये सिख समाज ने आज हिंदू समाज को बचाया है। जब हिंदुओं पे संकट आया, मुद्दा भटक गया। हमारा मुद्दा यह है इजराइल।
अब क्या लास्ट में बोलना चाहता हूँ, एक सेकंड, ये जो अभी इतना न्यूट्रल सेंस ले रहे हैं ना, एक हाँ, बात आप बताइए, सुनिए न्यूट्रल के सुनिए खिलाफ सुनिए हैं। सुनिए, 2 सवाल मेरा है, एक एक करके पूछिएगा। वजीर खान ने गुरु गोविंद सिंह जी के 2 बेटों को चुनवा दिया गया था, मैं भी वही बात वो कर रहा गलत था या सही था, ये पूछिए। अरे एक छोटा सा बच्चा को भी पूछिएगा ना सर, तो भी बोलेगा जुल्म था, हाँ, बस गलत था। दूसरा सवाल, नेतन्याहू ने ये बोला है कि ईरान के बाद हम पाकिस्तान पे हमला करेंगे। पाकिस्तान तो हमारा दुश्मन देश है, तो अब तो इसराइल का सपोर्ट कर दीजिए आप। देखिए सर, फंसा दिया। फंसाने का बात नहीं है, मेरा जो है एकदम क्लियर है सर, हम सच्चाई के साथ हैं। हमारा सिस्टम, हमारा जो गुरु महाराज जो बोलेंगे, अकाल पुरख की फौज जहाँ हरमंदर साहिब से अकाल तक से जो ऑर्डर आएगा, हम उस पर अमल रहेंगे। आपका कोई स्टैंड नहीं है मतलब? अरे हम तो एक छोटा मोटा नागरिक, हमारा जो वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब बोलेंगे, जो योगी महाराज जो बोलेंगे कि भैया ये काम करना, मैं करूंगा वो काम, और उन पर पूरा भरोसा है, फख्र के साथ कहता हूँ। सुनिए, मैं समझता हूँ ये सब बेफालतू की बातें हैं। हमें जो गुरु गोविंद सिंह जी ने और गुरु तेग जी ने जो खालसा का जो पाठ पढ़ाया था ना, हमें उस पर चलना चाहिए। जो कृष्ण भगवान ने हमें महाभारत में सिखाया, हमें उस पर चलना चाहिए। ये सब बेतुकी बातें हैं कि मैंने हम किसी से दुश्मनी नहीं लेना है। ये अब मेरे को एक बात बताइए, आप इसराइल के साथ, ईरान के साथ हैं? मैं जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है उसके साथ हूँ मैं। फिलिस्तीन अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। फिलिस्तीन देश है कि जगह क्या है, आप बताइए। नहीं, देश तो लोग मान नहीं रहे, लेकिन जो पूरी दुनिया के मुस्लिम हैं वो तो देश मानते हैं। देश मुस्लिम लोग मानते हैं ना, फिलिस्तीन एक जगह है ना, और वहाँ फिलिस्तीन में गाज़ा पट्टी है, वहाँ पे हमला कर रहा है वो। उसको अपने नागरिक बचाने हैं, उसको ये चाहिए कि हमारे नागरिक मिल जाएं, उसको ये चाहिए कि हम अगर वहाँ पे जा रहे हैं, अगर हम वहाँ पे जा रहे हैं पैम्पलेट भी फेंक रहा है कि हमास के लोगों को हटाइए, हम यहाँ पे हमला कर रहे हैं। अब आप वहाँ पे रुके हुए हैं, तो इसमें गलती किसकी है? आप अगर चाहते हैं कि हम बचे रहें, तो आपको खुद पता होना चाहिए कि आपका दुश्मन कौन है। ये तो कॉमन सेंस की बात है। मैं अगर दुश्मन के बीच में हूँ और दुश्मन मुझ पे हमला कर रहा है, मैं दुश्मन के साथ रहूँगा? मैं कहूँगा अरे यार मुझ पे ये मार रहा है और इनके चलते मुझे मार रहा है। सही बात, पॉइंट आप अगर मुझे इनके चलते मार रहा है, तो मैं भी इसका विरोध करूँगा। और क्योंकि हर आदमी अपने हक की लड़ाई लड़ता है। 9 अक्टूबर को जो भी हुआ, 7 अक्टूबर को, वो एक बहुत ही अलग घटना थी। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, किसी भी कंट्री के साथ होगा, उनके लोगों को मार के उनको लोगों को लेके चला जाएगा, तो हर कंट्री, इजराइल ने कहा वी आर इन द स्टेट ऑफ वॉर, तो उसने जो कुछ भी किया वो सही किया। लेकिन अब अगर वहाँ पे आप रुके हुए हैं, उसको अपने लोगों को बचाना है, तो वो वहाँ पे डायरेक्ट हमला करेगा या कुछ भी करेगा, लेकिन वो बचाएगा। और वहाँ पे अगर वहाँ पे रोका जा रहा है, तो टेक्निकली देखा जाए तो हमास लोगों को रोक रहा है कहीं ना कहीं, वो शील्ड का यूज़ कर रहा है। इजराइल जितना बचा सकता है उतना बचा रहा है, लेकिन उसमें अगर वो अपने लोगों को भी नहीं बचाए, उन लोगों को ना बचा जो वहाँ से पकड़े गए हैं, तो कहीं ना कहीं ये तो गलत चीज़ होगा। आप किसके साथ हैं, इजराइल के साथ या ईरान के साथ? मैं भाई हमारे देश के साथ हूँ, जहाँ पे उद्यान हो नहीं रहे, ठीक है। नो वन गिव्स अ फक अबाउट इजराइल ईरान, जब आपके देश के हालात खुद के ठीक नहीं हो। हमारे पास हॉस्पिटल्स नहीं है, कमी है हॉस्पिटलों में, ठीक है, डॉक्टर्स की कमी है। दूसरा, हमारे पास एजुकेशन सिस्टम है, जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छा नहीं है।